नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो आज यहां पर हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां पर आपके क्यूब से रिलेटेड बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। प्रीवियस अगर हम सेशन की बात करें तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल दिमाग में बैठ चुके होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्नों की, तो प्रश्नों को आप बिना आकृति को ड्रॉ करे समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस सेशन को जरूर देख लें, ताकि आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्या हो जाए, बैठ जाए, जिससे आपको इस सेशन को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो आज हम यहाँ पर सेशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें, जब हम लोग परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे तो केवल और केवल आवश्यक प्रश्नों में ही हम लोग आकृतियों का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग आंसर यहाँ पर निकालना सीखेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस सेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जहां पर डायरेक्टली आपका फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई नहीं देता, तो जो फॉर्मूलों पर डिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल छोड़ करके, उसकी बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ करके हमें आगे कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। और आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में भी इस बात को एप्लीकेबल होता हुआ देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो यहां पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न में हम चर्चा करेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर पर। लेकिन यहाँ पर कठिनाई क्या है, अभी तक आपने जो भी प्रश्न देखे उनमें क्या हो रहा था कि हम क्यूब के सारे सरफेसेस को कलर कर रहे थे। अब भले एडजेसेंट सरफेस को कलर कर रहे हो, अपोजिट सरफेस को कलर कर रहे हो, या अगर हम बात करें सारी की सारी सतहों को हम क्या कर दे रहे हो, एक ही रंग से रंग दे रहे हो। यहाँ पर दुविधा क्या है कि यहाँ पर आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर रंग तो रहे हैं, 4 सतहों को रंग रहे हैं और 2 सतहों को हम रंगहीन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या दिक्कतें आती हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न आपके पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, तो हिंदी वाले छात्र यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, दिक्कत टेंशन किसी को नहीं लेनी है। और जहां पर संभव होता है हिंदी में, वहां पर हिंदी में भी हम प्रश्नों को हल करते हैं। जहां पर इंग्लिश में संभव होता है इंग्लिश में भी करते हैं। यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रयास ये रहता है। अब एक पेज पर यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और क्वेश्चन को लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने 2 अलग अलग पेजेस में लगाया है। ठीक है, और अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता ही है कि आपके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न की। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला गया 2 एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ क्यूब वर पेंटेड रेड। यानी कि किसी घन की 2 अगर हम बात करें संलग्न सतहों को क्या किया गया है, लाल रंग से रंगा गया है। इसके बाद बोला जा रहा है अनदर 2 एडजेसेंट सरफेसेस वर पेंटेड ब्लू। अन्य 2 संलग्न सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। और इसके बाद बोला गया है बाकी की जो 2 बची हुई सतहें उनको क्या कर दिया गया, कलरलेस यानी कि कोरा छोड़ दिया गया है। Then it was cut down into 64 small equal cubes. Then find out such small cubes. उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रश्न अवेलेबल है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर n की वैल्यू की, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी, 4। और n की वैल्यू 4 के साथ में यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस प्रकार होगा। क्लियर, चलिए n की वैल्यू 4 के साथ में हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कट्स की अगर हम बात करें तो n-1 इंटू 3, यानी कि 9 यहाँ पर आपको कट देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए अब अगर हम बात करें आगे दी गई कंडीशंस की तो समझते हैं। आगे यहाँ पर आपको बोला गया है 2 एडजेसेंट सरफेसेस वर पेंटेड रेड। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 2 संलग्न सतहों को क्या किया गया है, रेड कलर से रंगा गया है। इसके बाद बोला गया अनदर 2 एडजेसेंट सरफेसेस वर पेंटेड ब्लू एंड द रिमेनिंग 2 वर लेफ्ट कलरलेस। ठीक है, तो समझिए अगर यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं रेड, चलो हाईलाइटेड कलर से इसको हम मान लेते हैं रेड,
इसको हम मान लेते हैं रेड, इसको हम छोड़ देंगे कलरलेस, इसको हम मान लेते हैं ब्लू और नीचे वाले को हम मान लेते हैं ब्लू। ये हो जाएगा आपका एक कलरलेस और पीछे वाले को हम मान लेते हैं कलरलेस। ठीक है, इस प्रकार से हमने दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लिया, पेंट कर लिया। आगे यदि हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है ओनली 2 सरफेसेस आर रेड। हमें ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनकी केवल 2 सतहें क्या हैं, लाल रंग की हैं। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और स्ट्रक्चर में भी आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, ये है आपका कलरलेस। बताना क्या है, हमें ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनकी केवल 2 सतहें क्या है, लाल रंग की हैं। तो अगर हम बात करें ओनली 2 सरफेसेस आर रेड की, तो इन जनरल अगर ये भी आपके सरफेसेस क्या होते, पेंट होते, तो ऐसे घनों की संख्या यहाँ पर हमें कितनी दिखाई देती, मात्र 2 दिखाई देती, मात्र 2 दिखाई देती। क्यों 2 दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर ये केवल और केवल एक ही अगर हम बात करें तो एज के साथ, किनारे के साथ संलग्न है, जो कि सतहें क्या है, लाल रंग से रंगी गई, केवल और केवल एक ही किनारे के साथ। और प्रत्येक किनारे पर ऐसे घनों की संख्या कितनी मिलती है हमें, n-2। ये बात हम डिटेल से जान चुके हैं जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले सरफेस की, तो देखो कलर से ही यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, फिल कर देते हैं। इस वाले घन की अगर हम बात करेंगे, इस वाले घन की, ये वाले की, तो यहां से भी लाल होगा और यहां से भी लाल होगा, 2 सतहें लाल हो गई। जबकि इस वाले घन की अगर हम बात करें तो यहां से लाल होगा, यहां से लाल होगा, जबकि साइड से देखेंगे आप तो क्या होगा, कलरलेस होगा। यानी कि केवल और केवल 2 ही सतहें रंगीन है। यानी कि पूछे गए प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करें तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें क्या होंगी, लाल रंग से रंगी गई होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, इसका उत्तर हो जाएगा 3। कैसे, फिर से समझ लो। अगर हम इस वाले क्यूब की बात करें तो यहां से रेड होगा, यहां से रेड होगा। ये वाले क्यूब की बात करें तो यहां से रेड, यहां से रेड। और इस क्यूब की बात करें तो यहां से रेड, यहां से रेड, जबकि यहां से क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो जो यहाँ पर आपकी कंडीशन रेड के लिए एप्लीकेबल हो रही है, वही कंडीशन ब्लू के लिए भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें नीले रंग की हैं, तो वहां पर भी घनों की संख्या आपको 3 ही देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है ओनली 1 सरफेस इज ब्लू, जिनकी केवल एक सतह क्या हो, नीले रंग की हो। तो जब हमने कहा कि जो बात लाल के लिए एप्लीकेबल हो रही है वही नीले के लिए भी एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह क्या हो, लाल रंग से हो। जब हम केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ऐसे घन पाए जाते हैं सतहों के सेंटर पर, और प्रत्येक सतह पर ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है, n-2 का स्क्वायर। जबकि यहाँ पर वो कंडीशन आपको फॉलो होती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इसके पीछे का तथ्य भी समझिए। ये 4 तो आपके होंगे ही होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या होगी, लाल रंग की होगी। लाल के लिए हम कंडीशन निकाल रहे हैं, ब्लू पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहां पर भी अगर हम बात करें तो ये 4 घन तो होंगे ही होंगे जिनकी केवल एक सतह क्या होगी, लाल रंग की होगी। लेकिन इसके बाद अन्य कौन से वाले घन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस वाले घन की, तो एक सतह लाल साइड से कोरी। इस वाले घन की बात करें तो एक सतह लाल साइड से कलरलेस। इस वाले घन की बात करें तो एक सतह लाल साइड से कलरलेस। इस वाले घन की बात करें तो एक सतह लाल और साइड से कलरलेस। क्लियर। इसके अलावा कौन से ऐसे घन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले घन की जब हम बात करेंगे तो एक सतह लाल और पीछे से क्या होगी, ये सतह होगी आपकी रंगहीन। इस वाले घन की बात करेंगे तो ये ऊपर तो लाल है, पीछे से क्या होगी, रंगहीन। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले घन की, तो ये ऊपर से लाल है, पीछे से कलरलेस है और साइड से भी क्या है, कलरलेस है। यानी कि ऐसे घनों की जब हम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 घन ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 6 घन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें तो दी गई आकृति में कलर के अनुसार यहाँ पर आपको 15 ऐसे घन देखने को मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह का रंग नीला होगा। एज वेल एज अगर हम बात करें ओनली 1 सरफेस इज रेड की है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 15 ही घन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो बात आपके नीले पर एप्लीकेबल हो रही है वही बात आपके यहाँ पर लाल वाले पर भी एप्लीकेबल होगी। क्लियर। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 9 ऐसे घन मिल गए जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, जबकि यहाँ पर आपको 6 ऐसे घन मिल गए जिनकी केवल एक सतह क्या है, रंगीन है। क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले दिए गए प्रश्न की।
अगले दिन प्रश्न की बात करें तो बोला जा रहा है ओनली 2 सरफेसेज आर ब्लू। तो ओनली 2 सरफेसेज आर रेड की जब हमने बात करी थी तो यहाँ पर 3 हमें घन ऐसे प्राप्त हुए थे, तो यानी कि ब्लू के लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती हुई दिखाई देगी, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 3। क्लियर। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स, और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी पहले निकालें। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स की, तो यहाँ पर हमारे पास जो कलरलेस वाले सरफेस है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 2। और हमें पता है कि ऐसे घन कहाँ पाए जाते हैं, सतहों के मध्य में पाए जाते हैं, यानी कि अगर हम इन सरफेसेस की बात करें सतहों के सेंटर पर पाए जाते हैं, तो जब हम इन सतहों की बात करें तो इन सतहों में भी 4 ऐसे घन हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और डेफिनेटली ये घन होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कलरलेस क्यूब्स की संख्या, जब अगर इसको हमने सारे सरफेसेस को क्या कर दिया होता, कलर फिल कर दिया होता, कलर से रंग दिया गया होता, तो सॉरी, तो यहाँ पर जो आपके रंगहीन घनों की संख्या होती है वो मिलती है n-2 का क्यूब, यानी कि 8। तो पहले उन 8 घनों को यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए। इसके बाद हम कलरलेस सरफेसेस की बात करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पर 1 2 3 4 ये मिल जाएंगे, ठीक है, 4 कलरलेस सरफेस ये मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये 5वां मिल जाएगा आपको, जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या सामने से तो आपको दिखाई दे रहा है कलरलेस, और साइड से भी क्या होगा, कलरलेस। इस वाले घन की बात करें तो सामने से कलरलेस और पीछे से भी कलरलेस। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 4 घन पीछे भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, जिनमें कोई भी रंग देखने को नहीं मिलेगा। 4 घन आपको पीछे भी मिलेंगे जिनमें कोई भी, अगर हम बात करें, सतह रंगीन नहीं होगी। यानी कि 6 ये मिल गए, 4 मिल जाएंगे पीछे, कितने हो गए 10, और 8 मिलेंगे हमें क्यूब में। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कुल ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, उनकी संख्या मिलेगी हमें कितनी, 18। फिर से समझ लीजिए, अगर मान लेते, चलो इससे समझ लो, इस वाले से समझो, किसी भी सतह को कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वाले से समझ लीजिए कि एक बार हम ले लेते हैं इसको कलरलेस, पीछे वाले को रेड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कलरलेस और इसको हम मान लेते हैं कलरलेस। मान लेते हैं कि ये दोनों हमारी रंगीन सतहें हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको किस प्रकार से 10 ऐसे घन मिलेंगे इन 8 घनों के अलावा, जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। एक ये मिल जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। कितने हो गए, 6। ये वाली और ये वाली क्या है, कॉमन क्यूब है। ध्यान देना, इनको 2 मत जोड़ लेना, ये दोनों क्या है, कॉमन क्यूब्स हैं, इनको 2 अलग से नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये क्यूब मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। पीछे वाले को हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए रेड मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 एडिशनल ऐसे घन मिल गए जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। इट मीन्स अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो 8 तो हमें पहले से ही पता है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 10 और अतिरिक्त हमें ऐसे घन मिल गए। यानी कि ऐसे घनों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 18। ऐसे घनों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने हो गए, 18। इसके अलावा कोई और ऐसा घन नहीं होगा जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। क्लियर। चलिए इसको लाते हैं वापस से उसी स्थिति में जहां पर ये देखने को मिल रहा था। अब ये थोड़ा सा टफ टास्क है, येलो वाले पार्ट को हटाना, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं। यानी कि पहले जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा था वैसे इसको रखते हैं। ये हो जाएगा आपका कलरलेस और ये हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगले दिए गए प्रश्न की, तो बोला जा रहा है ओनली 3 सरफेसेस आर कलर्ड, जिनके केवल 3 सतहें क्या हो, रंगीन हो। अब समझिए बात को, जब हमें पता है कि 2 सरफेस कलरलेस है तो केवल और केवल हमें यह ध्यान देना है कि इन 2 सरफेसेस के जो एजेस हैं वो कितने कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो ये यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को टच कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 3 सतह रंगीन वाले घन मिल ही नहीं सकते। यहाँ पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 सतह रंगीन वाले घन नहीं मिल सकते। 2 कॉर्नर छोड़ दीजिए, कॉर्नर्स की संख्या में पता है कितनी, 8। यहाँ पर भी कॉर्नर में कलरलेस आपको सरफेस दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी कॉर्नर को भूल जाइए, कितने हो गए, 3 निकाल दिए हमने 8 में से। चौथे में भी आपको कलरलेस
सरफेस कॉर्नर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कलरलेस सरफेस एडजेसेंट दिखाई दे रहा है, इसको भी भूल जाइए। कितने हटा दिए हमने, 4। इसके अलावा बात करें तो 5वें पर भी आपको कलरलेस सरफेस क्या दिखाई दे रहा है, पीछे से एडजेसेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको 3 सतह रंगीन वाले घन मिल ही नहीं सकते, यानी कितने हटा दिए हमने, 5। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके एकदम बॉटम में जो एक आपको घन देखने को मिलेगा, वहां पर भी कॉर्नर अगर हम बात करें तो कलरलेस सरफेस के साथ में क्या एडजेसेंट है, यानी कि वहां भी आपको 3 सतह रंगीन वाले घन देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर, यानी कि केवल और केवल यहाँ पर 2 ही ऐसे कोने हैं जहां पर आप देखेंगे टॉप से रेड, फ्रंट से रेड, साइड से ब्लू। यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप से रेड, नीचे से ब्लू और साइड से ब्लू, यानी कि केवल और केवल 2 ही ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी 3 सतहें क्या होंगी, रंगीन होंगी। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा 2। और अगर हम बात करें यहाँ पर अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें तो बोला है एटमोस्ट 2 सरफेसेज आर कलर्ड। क्या बोला है, एटमोस्ट 2 सरफेसेज आर कलर्ड। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दें। एटमोस्ट 2 सरफेसेज आर कलर्ड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम 0 को भी कंसीडर करेंगे, 1 को भी कंसीडर करेंगे और 2 को भी कंसीडर करेंगे। अधिकतम 2 सतहें रंगीन हो, इट मीन्स केवल और केवल हमें कुल घनों की संख्या में से क्या कर देना था,